राधा स्वामी साथ संगत जी, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बाबा जी के बहाने नहीं होंगे। आज हजूर जी ने क्या सत्संग किया और आज के सत्संग में इतनी ज़्यादा संगत पहुँची थी कि कई लोगों को अंदर आने तक का मौका नहीं मिल पाया। काफ़ी संगत बाहर ही रह गई। सबसे खास बात ये रही कि हजूर जी ने आज सत्संग हिंदी भाषा में किया। आखिर आज हजूर जी ने सत्संग कहाँ किया, वहाँ कितनी संगत पहुँची थी और क्या सवाल जवाब किस जगह हुए, इन सभी बातों की जानकारी मैं आपको आगे देने वाली हूँ। इसीलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। इसके साथ ही आज एक और बहुत बड़ी खुशखबरी जानकारी भी आपसे साझा करने वाली हूँ। आज सुबह डेरे में क्या खास हुआ, इसकी जानकारी मैं आपको बताऊंगी आगे चलकर, और इस खबर को पूरा सुने बिना कहीं मत जाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सब लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखना ज़रूर ना भूलिएगा। संगत जी, सबसे पहले हमेशा की तरह मेरे मन में एक शब्द याद आ रहा है, क्योंकि हुजूर जी ने उन लाखों संगत के मन को अपने दर्शन देकर निहाल कर दिया। सबके मन में ज़रूर एक ही शब्द गूंज रहा होगा जो मैं आप सब लोगों के साथ साझा करने वाली हूँ। मेहरबान है साहिब मेरा, मेहरबान है साहिब मेरा, दिल भर दर्शन पाऊँ तेरा, दिल भर दर्शन पाऊँ तेरा, मेहरबान है साहिब मेरा, मेहरबान है साहिब मेरा, तुम दाता मैं सदा भिखारी, तुम दाता मैं सदा भिखारी। संगत जी, उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों के मन में यही एक शब्द गूंज रहा होगा। संगत जी, आज हजूर जी ने महाराष्ट्र के अकोला में सत्संग किया। आज सुबह करीब 8:30 बजे के बाद 8:45 बजे के आसपास हजूर जी एयर से वहाँ पहुँचे थे। इसके आगे की पूरी जानकारी मैं आपको आगे चलकर बताने वाली हूँ। अकोला पहुँचने के बाद सबसे पहले हजूर जी ने जत्था दर्शन के लिए आई हुई संगत को दर्शन दिए। जत्था दर्शन में काफ़ी संख्या में संगत मौजूद थी। डेरे में जो अलग अलग जत्थे और सुरक्षा से जुड़े लोग अकोला पहुँचे थे, उन सभी को आज हुजूर जी ने दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद हजूर जी एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए और वहाँ से सीधे अकोला सेंटर पहुँच गए। करीब 9 बजे के आसपास हजूर जी अकोला पहुँचे। सेंटर में पहुँचते ही जब हजूर जी कुर्सी पर विराजमान हुए तो उन्होंने चारों तरफ अपनी दृष्टि डाली। उस समय अकोला सेंटर का नज़ारा देखने लायक था। आज सेंटर में संगत की काफ़ी भीड़ थी और माहौल में एक अलग ही रौनक दिखाई दे रही थी। आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि वहाँ क्या क्या खास हो रहा था और संगत की मौजूदगी किस तरह थी। इस कार्यक्रम के लिए पंडाल में स्क्रीन भी लगाई गई थी। 4 बड़ी स्क्रीन पंडाल के अंदर और 4 स्क्रीन पंडाल के बाहर लगाई गई थी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत हजूर जी के दर्शन और सत्संग को देख सके। आज हजूर जी का कार्यक्रम भी काफ़ी लंबा रहा। कई बार ऐसा होता है कि हजूर जी केवल कुछ सवाल जवाब करते हैं और थोड़े समय में कार्यक्रम पूरा कर देते हैं, लेकिन कभी कभी हजूर जी खुला समय लेकर आते हैं और लंबा कार्यक्रम भी कर देते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। सबसे पहले हजूर जी ने करीब 25 मिनट तक सत्संग किया, जो सत्संग के लिए बहुत ही खुशी की बात थी। इसके बाद सवाल जवाब का कार्यक्रम भी हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से सवाल जवाब की पूरी जानकारी हम तक नहीं पहुंच पाई। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन मैं अभी भी वहां नहीं पहुंच पाई जहां हजूर जी के साथ जाने का मौका नहीं मिल पाया। मैंने जो सोचा था वो इस बार नहीं हो पाया। इस बार जहाज से हजूर जी के साथ ही चली जाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। जब मैंने साथ चलने की बात कही तो जवाब मिला कि जगह नहीं है, वहाँ पहले से ही काफ़ी व्यवस्था थी।
पंडाल के अंदर 4 बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी और 4 स्क्रीन बाहर की तरफ लगाई गई थी ताकि दूर बैठी संगत भी कार्यक्रम को आसानी से देख सके। आज अकोला में करीब 50 से 60 हजार के आसपास संगत मौजूद थी। इतनी बड़ी संगत के बीच हजूर जी ने पहले लगभग 25 मिनट तक सत्संग किया। इसके बाद करीब 20 सवाल जवाब किए और लगभग 1 घंटे तक संगत के सवालों के जवाब दिए। इस तरह हजूर जी ने करीब 1.5 घंटे का पूरा कार्यक्रम किया। इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद संगत को पैदल चलकर दर्शन भी दिए। जब हजूर जी संगत के बीच दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे थे, उस समय बहुत ही प्यारे शब्द चल रहे थे। उन शब्दों की मधुर आवाज और हजूर जी के दर्शन से पूरी संगत निहाल हो गई। सच कहूँ तो आज हजूर जी प्यारे भी बहुत लग रहे थे। उन्होंने सादगी भरा कुर्ता पजामा पहना हुआ था और उनका पूरा रूप देखकर संगत भाव विभोर हो रही थी। आज हजूर जी ने बहुत ही सुंदर पगड़ी भी पहन रखी थी, नीली पगड़ी। नीली पगड़ी में हजूर जी का स्वरूप बहुत ही प्यारा लग रहा था और संगत भी उनके दर्शन करके बहुत खुश नजर आ रही थी। आज का कार्यक्रम भी बहुत अच्छा रहा। अगर किसी बहन या भाई ने अकोला में हुए सवाल जवाब सुने हैं और उन्हें पूरी जानकारी है तो आप हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए। आप मुझे मैसेज ज़रूर कीजिएगा। अकोला का कार्यक्रम तो पिछले हफ्तों ही तय हो चुका था। इसके अलावा कुछ और सेंटर्स को लेकर भी संदेश आए थे, लेकिन अभी बाकी सेंटर्स की पूरी और पक्की जानकारी नहीं आई है। जैसे ही हमें सही जानकारी मिलेगी मैं आपके साथ ज़रूर साझा करूँगी। इसीलिए अगर किसी भाई बहन के पास अकोला के साथ सवाल जवाब की जानकारी या महत्वपूर्ण अपडेट हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। सत्संग के बाद हजूर जी ने संगत को दर्शन दिए और फिर वहाँ से वापस अमरावती एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। इसके बाद हजूर जी वापस लौट गए। अकोला कार्यक्रम के बाद हजूर जी मुंबई पहुँच गए। अब अगले हफ्ते बेंगलोर का कार्यक्रम तय है। हालांकि बीच में और भी विजिट हो सकती है। सब कुछ मालिक की मौज पर ही निर्भर करता है। अहमदाबाद का नाम भी सामने आ रहा है, लेकिन अभी वहां को लेकर कोई पक्का संदेश नहीं आया है। जैसे ही कोई निश्चित जानकारी मिलेगी मैं आपके साथ ज़रूर साझा करूंगी। और अगर आप में से किसी भाई बहन के पास आसपास कोई भी सवाल जवाब की जानकारी आती है तो आप एकदम आगे बढ़कर वो जानकारी हमारे साथ भी शेयर करें ताकि हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक पहुँचा सकें। कई बार संगत सेवा के लिए घर परिवार से समय निकाल कर आती है। किसी के घर में कोई बीमार होता है, किसी की नौकरी या कारोबार की जिम्मेदारियां होती है, तो कोई छोटे बच्चे या परिवार की देखभाल के चलते नहीं आ पाता। ऐसे में संगत को आराम और परिवार के लिए भी समय चाहिए होता है। इसीलिए अगर आप सब लोगों के पास कोई भी सवाल जवाब या कार्यक्रम से जुड़ी सही जानकारी मिले तो हमें ज़रूर साझा कीजिए। संगत कहते हैं कि घर परिवार और अपनी जिम्मेदारियों के बीच समय निकालना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी जब सत्संग में आने का अवसर मिलता है तो वो अपने आप में बहुत बड़ी खुशी और सौभाग्य की बात ही होती है। हजूर जी ने आज समय की कीमत समझाते हुए बहुत प्यारी बात कही। उन्होंने बताया कि आज के दौरे में समय सबसे अनमोल चीज़ है, क्योंकि हम चाहकर भी बढ़ा नहीं सकते। समय हमेशा कम होता है और हमारे हाथों से निकलता जाता है। अगर हम दुनिया की चीज़ों को देखें, बहुत सी चीज़ें बढ़ती है और फिर समय के साथ घट भी जाती है। रिश्ते अच्छे बनते हैं, लेकिन कभी कभी उन्हीं रिश्तों में नाराज़गी और मनमुटाव भी आ जाते हैं। हमें पद और जिम्मेदारियां मिलती है तो खुशी होती है, लेकिन एक समय के बाद वही पद हमारे पास नहीं रहते और फिर दुख और नाराज़गी पैदा हो जाती है। हजूर जी समझाते हैं कि ये सारी चीज़ें आती जाती रहती है, लेकिन समय ऐसी चीज़ है जो हर पल हमारे हाथों से निकलती जा रही है। फिर हजूर जी ने जन्मदिन की बात भी की। कल एक बहन ने बर्थडे को लेकर सवाल किया था और आज हजूर जी ने उसका जवाब दिया। उन्होंने समझाया कि हम हर साल अपना जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन धीरे धीरे इस बात को भूल जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी का एक और साल कम हो गया और हम अपनी मृत्यु की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। संत हमें बार बार यही समझाते हैं कि सबसे पहले अपने मन को जीतना सीखो। वही वजह से हजूर जी ने कहा, मन जीते जग जीत। जिसने अपने मन को काबू कर लिया, असली मायने में वही सूरमा है, क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही मन के साथ होती है। हजूर जी समझाते हैं कि मन को जीतना कोई एक दिन का काम नहीं है। इसके लिए हमें समय देना पड़ता है और लगातार अभ्यास भी करना पड़ता है। जब हम अपने मन को साधने के लिए नियमित रूप से समय निकालते हैं, तभी धीरे धीरे मन हमारे काबू में आने लगता है। हजूर जी कहते हैं कि जो समय हम इस अभ्यास और आत्मिक उन्नति में लगाते हैं, वही समय वास्तव में हमारे जीवन के लेखे में सार्थक रूप से जुड़ता है। आध्यात्मिकता का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है।
क्योंकि अब आत्मा के अंदर परमात्मा से मिलने की तड़प पैदा होती है, तो हमें उस कमी का एहसास होने लगता है। उसी एहसास को पूरा करने के लिए हम सत्संग की ओर आते हैं, और यह अपने आप में बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। हमें केवल सुनते रहने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि संतों की बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करनी चाहिए। संतों का मार्ग केवल बातें सुनने का नहीं, बल्कि उन बातों पर चलने और उन्हें अपने कर्मों में उतारने का मार्ग भी है। हजूर जी समझाते हैं कि हम जिस भी काम को अपना समय देते हैं, जिसमें धीरे धीरे सफलता मिलने की शुरुआत होती है, अगर हम किसी रिश्ते का समय देते हैं तो उसमें प्यार और अपनापन बढ़ता है। मेहनत और काम का समय देंगे तो आगे चलकर सम्मान और सफलता मिलती है। उसी तरह जब हम परमार्थ को समय देते हैं तो आध्यात्मिक जीवन में भी आगे बढ़ने का रास्ता खुलता है। सीधी सी बात है, हम अपना समय जहाँ लगाते हैं वहीं उसके परिणाम भी दिखाई देने लगते हैं। इसीलिए हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हमारे जीवन की कीमत समय आखिर किस दिशा में लेकर जा रहा है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि किसी काम में समय लगाते हैं, आगे चलकर हमें इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अगर हम कारोबार में समय देते हैं तो उम्मीद करते हैं कि तरक्की होगी और आमदनी बढ़ेगी। रिश्तों को वक्त देते हैं तो वहाँ से भी प्यार, अपनापन और सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। इसी तरह जब हम अपने बच्चों की परवरिश करते हैं तो मन में ये उम्मीद आती है कि बड़े होकर बच्चे हमारा सहारा बनेंगे और हमारी देखभाल करेंगे। लेकिन हजूर जी समझाते हैं कि परमार्थ का रास्ता थोड़ा अलग है। हमारी अपनी उम्मीदें और सोच कई बार इसी रास्ते में रुकावट पैदा कर देती है। हम आध्यात्मिकता में भी किसी नतीजे की तलाश करने लगते हैं। जैसे हम दुनिया के रिश्तों और कामकाज में परिणाम ढूंढते हैं, हम सोचने लगते हैं कि मैंने इतना समय लगाया है तो मुझे इसका फल जोड़ना सही दृष्टिकोण नहीं है। जब हम भजन सिमरन और आध्यात्मिक जीवन में मेहनत करते हैं और हमें दूसरों से तुलना करने के बजाय खुद के अंदर बदलाव को देखना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि क्या हमारा मन पहले से शांत हो रहा है, क्या हमारे अंदर प्रेम, विनम्रता और धैर्य बढ़ रहा है, क्या हम धीरे धीरे रूहानियत की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यही असली बात है। लेकिन कई बार हम आध्यात्मिकता के साथ अपनी दुनियावी इच्छाएं, रिश्ते और उम्मीदें जोड़कर बैठ जाते हैं। फिर जब हमारी उम्मीदों के मुताबिक कोई परिणाम हमें नहीं मिलता तो हम निराश हो जाते हैं और उस निराशा को रूहानियत से जोड़ने लगते हैं। हजूर जी का संदेश यही है कि परमार्थ को किसी दुनियावी सौदे की तरह नहीं देखना चाहिए। हमें अपना समय और मेहनत सच्चे मन से लगाते रहना चाहिए, बिना किसी बाहरी परिणाम की उम्मीद किए। कई बार हमें अपनी मेहनत को तुरंत कोई परिणाम दिखाई नहीं देता तो हमारा विश्वास थोड़ा डगमगाने लगता है। लेकिन हजूर जी समझाते हैं कि हमें केवल नतीजे पर नजर नहीं रखनी है। हमारा काम है मेहनत करते रहना, मालिक की ओर कदम बढ़ाते रहना और अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाते रहना। जब हम सच्चे मन से रूहानियत के रास्ते पर चलते हैं तो मालिक की बख्शिश जरूर होती है और धीरे धीरे हमारे जीवन में भी बदलाव आने लगता है। जिंदगी में सुख, दुख और उतार चढ़ाव तो आते ही जाते रहते हैं। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का मतलब ये नहीं है कि हमारी जिंदगी में मुश्किलें खत्म हो जाएगी। असली कोशिश तो ये है कि परिस्थितियों के बीच भी हम अपने अंदर सहज अवस्था और शांति बनाए रखना सीखेंगे। हजूर जी का संदेश है कि हमें ये देखना चाहिए कि क्या हम भजन सिमरन की अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभा रहे हैं या नहीं। भजन सिमरन कोई ऐसा काम नहीं है जिसका परिणाम हमें तुरंत दिखाई दे जाए। ये तो धीरे धीरे असर करने वाला रास्ता है। महाराज जी भी यही समझाते थे कि परिणाम की चिंता मत करो, बस अपना समय देते रहो। मन लगे या ना लगे, हमें अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। जब हम अपनी जिम्मेदारी लगातार निभाते रहते हैं तो उसके परिणाम एक दिन हमें खुद महसूस होने लगते हैं। साथ ही हजूर जी समझाते हैं कि रूहानियत को अपने दुख सुख के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए। सुख और दुख हमारे कर्मों के अनुसार जीवन में आते जाते रहते हैं, लेकिन हमें अपना आध्यात्मिक अभ्यास नहीं छोड़ना है। हजूर जी कहते हैं कि हमें यह अनमोल मानव जीवन मिला है। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि हम अपने असली मालिक की ओर लौटने का रास्ता पहचाने। इसीलिए हमें अपने इस कीमती समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि भजन सिमरन और परमार्थ के लिए पूरी निष्ठा से समय निकालना चाहिए। सत्संग में हम इसीलिए आते हैं क्योंकि हमारे अंदर अपने असली मुकाम तक पहुंचने की एक चाह रहती है। कई संगत ये भी महसूस करती है कि सत्संग में आकर मन को शांति मिलती है और भजन सिमरन के लिए एक अच्छा वातावरण तैयार होता है। लेकिन हजूर जी समझाते हैं कि रूहानियत को केवल भावनाओं या परंपराओं के आधार पर नहीं समझना चाहिए,
बल्कि उसे तर्क और समझ के साथ जानना भी जरूरी है। संत हमें संत मत के सिद्धांतों को तर्कपूर्ण तरीके से समझाते हैं ताकि हम किसी बात को केवल इसीलिए ना माने कि वो रीति रिवाज बन चुके हैं। संत मत सिर्फ रस्मों और बातों का नाम नहीं है, बल्कि हमें गहराई से समझकर अपने जीवन में अमल करने की जरूरत है। हजूर जी कहते हैं कि बाहरी रीति रिवाज समय के साथ यहीं रह जाते हैं, लेकिन असली आध्यात्मिक समझ हमारे साथ आगे जाती है। इसीलिए अगर संत मत को लेकर हमारे मन में कोई सवाल है तो सवाल करना गलत नहीं है, बल्कि किसी भी बात को स्पष्ट रूप से समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि कुल मालिक कौन है। संत मत की शुरुआत एक मालिक की बात से होती है। संतों ने हमेशा एक परम मालिक की ओर इशारा किया है। अलग अलग संतों ने अपने अनुभव के आधार पर उस मालिक की पहचान को समझाया है। पवित्र ग्रंथों और संतों की वाणी में भी इस बात को विस्तार से समझाया गया है कि संतों ने उस परम सत्ता को किस तरह पहचाना। हम जब इन शिक्षाओं को पढ़ते और सुनते हैं तो हमारा उद्देश्य केवल जानकारी हासिल करना नहीं होता, बल्कि उस ज्ञान को समझकर अपने जीवन में उतारना भी होना चाहिए। हजूर जी ने आगे समझाया कि हमारी निजी जिंदगी में हम जो कहते हैं और जो वास्तव में करते हैं, उन दोनों में अक्सर बहुत बड़ा अंतर होता है, यानी हमारी कथनी और करनी एक जैसी कभी नहीं होती। इसके बाद हजूर जी कुल मालिक के बारे में समझाते हुए कहते हैं कि हम अलग अलग संतों और देवी देवताओं को नाम और रूप दे देते हैं और उन्हें ही कुल मालिक मान लेते हैं, लेकिन असल में कुल मालिक निराकार है, उसका कोई निश्चित आकार या रूप नहीं है। फिर सवाल उठता है कि जब मालिक निराकार है तो हमने उसे अलग अलग नाम और रूप क्यों दे दिए। इसी बात को अलग अलग संतों ने अपनी वाणी में समझाया। बाइबल में भी लॉर्ड इज वन के माध्यम से एक ही परम सत्ता की बात कही गई है। संत पलटू साहिब ने भी कहा है कि मालिक एक ही है और उसके द्वारा दूसरा कोई भी रूप नहीं है। गुरु साहिबान में भी शुरुआत में एक ओंकार के माध्यम से ही यही संदेश दिया गया है कि परम सत्ता एक है। संत हमें बार बार यही एक मालिक की ओर ध्यान लगाने की प्रेरणा देते हैं। वाणी में यह भी समझाया गया है कि मालिक की कोई जाति, कोई वर्ण और कोई बाहरी पहचान नहीं है। कबीर साहिब ने अपनी वाणी में इसी सत्य को बहुत सुंदर ढंग से समझाया है। उस परम देश में जात पात और कुल का कोई भेद नहीं है। उन्होंने ये भी बताया है कि हिंदू हो या मुसलमान, मालिक सबका एक है। यानी संतों की शिक्षा का मूल संदेश यही है कि बाहरी नाम, रूप और पहचान अलग हो सकती है, लेकिन परम मालिक एक ही है। कबीर साहिब जी भी ने यह भी समझाया है कि चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सभी का मालिक एक है। लेकिन संतों ने जिस एक परमात्मा का संदेश दिया है, हमने उन्हीं संतों को अलग अलग धर्मों, मजहबों में बांट दिया है। हजूर जी समझाते हैं कि संत बार बार हमसे एकता और एक मालिक की बात समझाते हैं, लेकिन हम अपनी अपनी सोच और नजरिए के अनुसार अपनी शिक्षाओं को अलग अलग तरीके से पढ़ते और समझते हैं। यही सोच हम परमार्थ में भी ले आ सकते हैं। फिर हजूर जी ने समझाया कि मालिक एक है, लेकिन हम अपनी सुविधा के अनुसार उसी एक मालिक को धर्मों, जातियों में बांट देते हैं। हम कहते हैं कि परमात्मा तो धर्म और जाति के से ऊपर है, फिर भी व्यवहार से हम खुद इन चीज़ों को महत्व नहीं देते। कई बार हम गर्व से कहते हैं कि मैं धर्म का हूँ, मैं जात का हूँ, मैं पात का हूँ और मैं इन सब से ऊपर भी उठ चुका हूँ। लेकिन जब घर में शादी का समय आता है तो सबसे पहले धर्म देखते हैं, जाति देखते हैं और यहाँ तक कि कुंडली तक मिलाते हैं। फिर सवाल आता है कि क्या मालिक ने सच में कोई शुभ या अशुभ समय बनाया है। हजूर जी समझाते हैं कि पुराने समय में जाति व्यवस्था के पीछे कुछ अलग सामाजिक कारण रहा करते थे। उस समय शिक्षा और काम से जुड़ी जिम्मेदारियों को व्यवस्थित करने के लिए समाज में अलग अलग वर्ग बनाए गए थे और देश के लिए अलग अलग हिस्सों में लोगों की अपनी भूमिकाएं होती थी। लेकिन समय के साथ वही व्यवस्था भेदभाव का रूप लेती चली गई। इसीलिए हमें संतों की मूल शिक्षा का समझना चाहिए। हमें बाहरी पहचान से ऊपर उठकर आगे बढ़ना चाहिए, परमात्मा की पहचान करनी चाहिए, इंसानियत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कबीर साहिब की वाणी में भी यही भाव मिलता है कि जिस दिल में परमात्मा की पहचान हो जाती है, वहाँ उसकी मौजूदगी हर जगह महसूस होने लगती है। हजूर जी ने समझाते हैं कि कुल मालिक किसी एक इंसान, धर्म या स्थान तक सीमित नहीं है। वाणी में आता है सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, यानी हर तरफ उसी परमात्मा सत्ता का मौजूदगी है। इसी भाव को आगे बढ़ाते हुए कहा गया है कि आपे रसिए, आपे रसहणार, रसहार, आपे रसिए, आपे रसनहार। हजूर जी समझाते हैं कि हमारी सबसे बड़ी परेशानी यही है कि हम धर्म स्थलों और जात पात की सीमाओं में ही उलझे जाते हैं और उस एक मालिक की पहचान भूल जाते हैं जो हर जीवन में
अंदर मौजूद है। इसी संदर्भ में सत्संग में भाई धनिया जी की एक साखी भी सुनाई गई थी। भाई धनिया जी युद्ध के मैदान से घायल लोगों को पानी पिलाया करते थे। वे अपने और पराये में फर्क नहीं करते थे, बल्कि दुश्मन माने जाने वाले सैनिकों को भी पानी पिलाया करते थे, क्योंकि उन्हें हर इंसान में वही मालिक दिखाई देता था। यही तो असली आध्यात्मिकता है। हम केवल धर्मस्थलों तक सीमित ना रहें, बल्कि संतों की शिक्षा हमारे व्यवहार और चरित्र में भी दिखाई देनी चाहिए। इसके बाद संतों की हस्ती की बात आती है। हम पूछते हैं कि क्या संत ही मालिक है, लेकिन संत हमें शब्दों और इशारों के माध्यम से उस परम सत्ता की ओर ले जाते हैं जिसे पूरी तरह शब्दों में बांध पाना संभव नहीं है। संतों की वाणी में इसी भाव को कहा गया है कि जो तो दिसे वो तो है नाही, जो है वो ना कहा ना जाए। जानी जो हमें दिखाई देता है वो उस परम सत्य का पूरा रूप नहीं है, और जो वास्तव में है उसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। यही वो गहराई है जिसे समझने के लिए हमें केवल सुनना नहीं है, बल्कि भीतर से अनुभव करने की कोशिश भी करनी है। हजूर जी समझाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति यह भी कह दे कि उसने मालिक को समझ लिया, तब भी उस परम सत्ता को शब्दों में पूरी तरह बयान करना संभव कैसे है? उसे केवल महसूस किया जा सकता है। संतों ने भी इसी गहराई की ओर इशारा किया था कि जो सत्य भीतर अनुभव होता है उसे शब्दों में पूरी तरह बांध पाना आसान नहीं है। हजूर जी कहते हैं कि हम मालिक की पूरी तरह समझ नहीं सकते मालिक को, और अगर कुछ समझ भी आए तो उसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना संभव नहीं है। वो परम सत्ता तो हर पत्ते, हर कण और हर जीव में मौजूद है। हजूर जी समझाते हैं कि कुल मालिक की वह करतारी शक्ति है जिसे अलग अलग परंपराओं में शब्द, नाम और परम शक्ति के रूप में समझाया गया है। बाइबल में इसी शक्ति को वर्ड के नाम से बताया गया है। वाणी में समझाया गया है कि उसी नाम या शक्ति से सृष्टि की उत्पत्ति हुई और उसी शक्ति के माध्यम से यह संसार समाप्त भी हो जाएगा। यानी सृष्टि बनने और मिटने के पीछे वही एक परम शक्ति है। संतों की वाणी में शब्द की महिमा को बताते हुए समझाया गया है कि उत्पत्ति और प्रलय का आधार भी वही शब्द है। यही करतारी शक्ति आगे चलकर ज्योति और धुन के रूप में अनुभव की जाती है। वाणी में आता है, सब में ज्योत ज्योत है सोई, तिसके चानन सब में चानन होई। यानी हर जीव और हर जगह उसी परम ज्योति की प्रकाश मौजूद है। एक अन्य स्थान पर वाणी यह भी समझाती है कि यह शब्द आदि से चला जा रहा है, हर युग में सत्य का संदेश देता आ रहा है। इसीलिए हमें केवल बाहरी शब्दों में उलझने के बजाय उस शक्ति को अपने भीतर अनुभव करने की दिशा बढ़ाना चाहिए। हजूर जी समझाते हैं कि ये मानव शरीर हमें बहुत बड़ी कृपा से मिला है। बाइबल में भी कहा गया है कि परमात्मा ने इंसान को अपनी छवि में बनाया है। कबीर साहिब ने भी मानव देह की महिमा बताते हुए कहा है कि देवता भी इस शरीर को कामना करते हैं, क्योंकि इसी मानव जन्म में परमात्मा की भक्ति उसकी खोज की जा सकती है। लेकिन हजूर जी कहते हैं आज हमारे अंदर दया और संतोष की बहुत कमी हो जाती है। कई बार हमारी जीवन शैली जानवरों से भी ज़्यादा उलझी हुई दिखाई देती है। जानवर जितना ज़रूरी होता है उतना ही खाते हैं और फिर अपनी ज़रूरत पूरी होने के बाद उसे छोड़ देते हैं, लेकिन हम ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं और फिर भी हमारी इच्छाएं ख़त्म नहीं होती। हम चीज़ें जमा करता जाते हैं, ज़्यादा खाने के बाद बीमार पड़ते हैं, फिर दवाइयाँ लेते हैं और इलाज करवाते हैं। हजूर जी इसी बात से हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर हम किस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं। पक्षियों और जानवरों का जीवन देखें तो प्रकृति के साथ उनका तालमेल कितना सहज है। सूरज ढलता है तो वे अपने बसेरे में चले जाते हैं, सूरज निकलता है तो वो अपनी दिनचर्या शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारी हालत ये है कि रात को भी चैन नहीं से सो नहीं पाते और सुबह होने का भी एहसास नहीं रहता। हमारी इच्छाएं, चिंताएं और भागदौड़ लगातार चलती रहती है। इसी दौरान हजूर जी ने संगत को जीवन की और एक गहरी सीख समझानी शुरू की। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जब भेड़िया को झुंड जंगल में निकलता है तो उसके साथ उसका नेता होता है, छोटे बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं और पूरा परिवार चलता है। यानी वे अपने समूह और परिवार के साथ जुड़े रहते हैं। हजूर जी की बात का भाव ये था कि हमें भी अपने जीवन में परिवार, समाज और इंसानियत के प्रति जिम्मेदारी और अपनापन समझना चाहिए। हजूर जी समझाते हैं कि माता पिता हमारे लिए पूरी ज़िंदगी कुछ
त्याग करते हैं, अपनी ज़रूरतों को पीछे रखते हैं और बच्चों की परवरिश अपना जीवन लगा देते हैं। लेकिन हमें खुद को ये सवाल करना ज़रूरी है कि क्या हम उनको अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह निभा पाए हैं, उन्हें प्रेम दे पाए हैं। हजूर जी कहते हैं, जैसा व्यवहार हम अपने माता पिता और दूसरों के साथ करते हैं, वैसा ही व्यवहार किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में लौट कर आ जाता है। इसी बात को संतों ने अपनी वाणी में समझाया है कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों से चूक जाता है उसे आगे चलकर दुख का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हमें परमार्थ रास्ते पर चलने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं बल्कि थोड़ी सी सच्ची मेहनत और लगन की ज़रूरत है। परमार्थ मुश्किल नहीं है, मुश्किल अपनी आदतें और मन की इच्छाएं बनाती है। हम बातें तो बहुत आसानी से कह देते हैं, तेरा भाना मीठा लागे जो तुध भावे, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या हम वास्तव में मालिक की रजा को स्वीकार भी करते हैं। हजूर जी ने इस बात को बहुत स्पष्ट तरीके से समझाया कि बोल देना आसान है, लेकिन उस बात को जीवन में उतारना ही असली परीक्षा है। मालिक ने हम पर अपार कृपा की है, उसने हमें ये जीवन शरीर दिया है ताकि हम अपने असली उद्देश्य को पहचान सके और उस परम सत्ता से मिलने की ओर बढ़ सके। दुनिया में खाना पीना, सुख सुविधा जुटाना, बाकी ज़रूरतें पूरी करना तो जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन सिर्फ इन्हीं चीज़ों में पूरी जिंदगी निकाल देना मानव जन्म का उद्देश्य नहीं है। हमें अपने जीवन को सही दिशा देनी है और मालिक को पाने की कोशिश करनी है। हजूर जी आगे समझाते हैं कि हम अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारा मन काबू में नहीं रहता, लेकिन अगर हम मन को साधने के लिए नियमित अभ्यास, भजन सिमरन और सही जीवन शैली अपनाएं तो धीरे धीरे बदलाव जरूर होने लगेगा। आखिर मन को जीतना भी हमारी अपनी जिम्मेदारी है। हजूर जी समझाते हैं कि मन को ना तो पूरी तरह खुला छोड़ना है और ना ही उसे ज़बरदस्ती दबा कर रखना है, उसे प्यार और समझदारी के साथ ही धीरे धीरे संभालना है। जब हम मन को संतुलित तरीके से साधने की कोशिश करते हैं तभी वो धीरे धीरे हमारे नियंत्रण में आने लगता है। हजूर जी आगे बताते हैं कि हमारी ज़िंदगी में के 3 महत्वपूर्ण पहिए हैं, परमार्थ, हमारी जिम्मेदारी और कामकाज। इन तीनों को संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। परमार्थ हमारी जीवन की सही दिशा दिखाता है, जबकि दुनियावी जिम्मेदारियां हमें अपने कर्तव्यों को निभाना सिखाती है। हजूर जी अक्सर समझाते थे कि जीवन में ऐसी अवस्था होनी चाहिए जिसमें लगाव भी हो लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा आसक्ति ना हो, यानी चीज़ों और रिश्तों से जुड़कर रहे मगर इतने भी ना जुड़ जाएं कि बदलने या छूट जाने पर हमारा मन टूट जाए। हजूर जी समझाते हैं कि हमें अपने जीवन में सेवा के लिए भी समय निकालना चाहिए। हम अपनी रोज़मर्रा की व्यवस्थाओं में से थोड़ा सा वक्त निकालकर यहाँ तक आते हैं तो सिर्फ सुनकर वापस नहीं जाना है सत्संग, उन बातों पर अमल भी करना है। जो भी हमें समझाया जा रहा है उसे अपने मन में भी उतारना है। इसीलिए ज़िंदगी में अच्छे बदलाव लाने की कोशिश कीजिए, मालिक का शुक्र कीजिए और जो भी समय मिले उसमें भजन सिमरन ज़रूर कीजिए।